गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम आप लोगों को लेके आए हैं क्लास थर्ड लेट्स लर्न ईवीएस की बुक से चैप्टर नंबर 7 प्लांट्स अराउंड अस। प्लांट्स पौधे अराउंड अस हमारे चारों तरफ। तो वो पौधे जो हमारे चारों तरफ होते हैं और हमें बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करते हैं। फूड मिलता है हमें इन प्लांट से मेडिसिन मिलती है, घर के फर्नीचर के लिए वुड मिलती है और भी बहुत सारी चीज़ें जो हम इन प्लांट से लेते हैं। तो हमारी भी ड्यूटी होती है कि हम इनकी केयर करें। और ये जो प्लांट्स हैं बहुत सारे बर्ड्स का, एनिमल्स का हैबिटेट है, रिहायशी इलाका होता है उन लोगों का। तो आइए इसी के बारे में हम पढ़ते हैं इस चैप्टर से। सो नाउ लेट्स स्टार्ट टू रीड द चैप्टर प्लांट्स अराउंड अस। प्लांट्स आर इम्पोर्टेंट टू अस। पौधे हमारे लिए बहुत ही आवश्यक हैं। वी डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर मोस्ट ऑफ आवर नीड्स। हम निर्भर होते हैं पौधों पर अपनी बहुत सारी ज़रूरतों के लिए। वी सी मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स अराउंड अस। हमने अपने चारों तरफ कई प्रकार के पेड़ पौधे देखे होंगे। विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे आपने देखे होंगे। दे ऑल आर डिफर इन शेप, साइज एंड कलर्स। वो अपने आप में एक दूसरे से भिन्न होते हैं, उनके आकार में, प्रकार में, उनके रंगों में। सम प्लांट्स आर बिग, टॉल एंड स्ट्रॉन्ग। कुछ पौधे बड़े होते हैं, लंबे होते हैं, मजबूत होते हैं। दे आर कॉल्ड ट्रीज। इन्हें पेड़ कहते हैं। नीम, मैंगो, पीपल, कोकोनट एटसेट्रा आर सम एग्जाम्पल ऑफ ट्रीज। ऐसे ही कुछ पेड़ों के उदाहरण हैं जैसे कि नीम, आम, पीपल, नारियल। ऐसे कुछ पेड़ों के उदाहरण हैं जो बड़े होते हैं, लंबे होते हैं और मजबूत होते हैं। सम प्लांट आर स्मॉल विथ थिन वुडी स्टेम। कुछ पौधे छोटे होते हैं और उनकी जो स्टेम होती है, तना होता है लकड़ी नुमा, उसके साथ भी वो बहुत छोटे होते हैं। दे आर कॉल्ड शर्ब्स। ये पौधे झाड़ियाँ कहलाते हैं, शर्ब्स कहलाते हैं, झाड़ियाँ कहते हैं शर्ब्स को। रोज, हिबिस्कस, जैस्मिन एटसेट्रा कुछ ऐसे पौधों के उदाहरण हैं। आर सम एग्जाम्पल ऑफ शर्ब्स। गुलाब, हिबिस्कस, गुड़हल, चमेली ऐसे ही कुछ पौधों के उदाहरण हैं जिन्हें झाड़ियाँ कहते हैं। सम प्लांट्स आर वेरी स्मॉल हैव सॉफ्ट एंड ग्रीन स्टेम। और कुछ पौधे बहुत ही छोटे होते हैं और उनका जो तना होता है वो हरा होता है। दे आर कॉल्ड हर्ब्स। ये जो पौधे हैं साग कहलाते हैं, सब्जियों में आते हैं। बेसिल्स, मिंट, स्पिनच एटसेट्रा आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ हर्ब्स। ये कुछ पौधों के नाम हैं। करी पत्ता जैसे होता है, या पुदीना, पालक, कुछ ऐसे पौधे हैं जो हम सब्जियों में प्रयोग में लाते हैं और इन्हें साग कहा जाता है। सम प्लांट्स कैन नॉट स्टैंड ऑन देयर ओन। दे हैव वीक स्टेम एंड नीड सपोर्ट टू ग्रो अपवर्ड। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो अपने आप से खड़े नहीं हो सकते हैं और उनका तना बहुत ही कमज़ोर होता है। उनको दूसरे सहारे की आवश्यकता होती है आगे बढ़ने के लिए। दे आर कॉल्ड क्लाइंबर्स। ऐसे पौधों को क्लाइंबर्स कहा जाता है, बेल कहा जाता है। ग्रेप वाइन, मनी प्लांट एटसेट्रा आर सम एग्जाम्पल ऑफ क्लाइंबर्स। कुछ ऐसे ही पौधों के नाम हैं जैसे अंगूर की बेल या मनी प्लांट की बेल आपने देखी होगी। तो कुछ ऐसे ही जो बेल हैं उनके उदाहरण हैं। सम प्लांट्स विद वीक स्टेम स्प्रेड अलोंग द ग्राउंड। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनका तना कमज़ोर होता है, वो ज़मीन पर ही फैलते हैं।
दे आर कॉल्ड क्रीपर्स। इन्हें भी लताएं, बेलें कहा जाता है। पम्पकिन, वाटरमेलन एटसेट्रा आर सम एग्जाम्पल ऑफ क्रीपर। तरबूज और कद्दू जैसी जो बेलें हैं, जैसे जो पौधे हैं, वो इन बेलों के लताओं के उदाहरण हैं। डिफरेंसेस इन प्लांट्स, इन पौधों में अंतर क्या होता है? वी सी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स वेरी फ्रॉम अनदर। हम देख सकते हैं कि ये जो पौधे होते हैं ये किस तरह से एक दूसरे से भिन्न दिखाई देते हैं, अलग दिखाई देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, उदाहरण के लिए, द बनाना ट्रीज हैज़ वेरी लार्ज लीव्स। जो केले का पेड़ होता है उसकी पत्तियाँ बहुत बड़ी होती हैं। द मैंगो ट्री हैज़ स्मॉल लीव्स। जबकि आम का जो पौधा होता है उसकी जो पत्तियाँ होती है छोटी होती हैं। एंड द नीम ट्री हैज़ वेरी स्मॉल लीव्स। और उसके अपेक्षा जो नीम का पेड़ होता है उसकी पत्तियाँ और भी छोटी होती, बहुत ही छोटी होती हैं। दे आर आल्सो डिफरेंट इन देयर साइज, थिकनेस ऑफ स्टेम एंड टाइप ऑफ फ्लावर्स। और वो अपने अपने आप में अलग होते हैं। किस तरह से? अपनी मोटाई के थिकनेस के ऊपर, उनकी जो तना होता है वो कितना मोटा होता है उसकी डिपेंड करता है। इसके साथ साथ उनका आकार, उनका प्रकार और यहाँ तक कि उनमें आने वाले फूल से पता चल जाता है ये कौन सा पेड़ है, कौन सा प्लांट है। सिमिलरली, इसी तरह से हर्ब्स एंड शर्ब आर आल्सो डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। इसी तरह से हर्ब्स और सर्ब्स जो हैं वो भी एक दूसरे से भिन्न होते हैं। पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, एक पौधे के भाग। अ प्लांट हैज़ डिफरेंट पार्ट्स, एक पौधे के अलग अलग भाग होते हैं। ईच पार्ट डज अ डिफरेंट फंक्शन और टास्क। हर पौधे का एक अलग हिस्सा जो है वो अलग कार्य के लिए होता है। रूट इज दैट पार्ट ऑफ अ प्लांट विच ग्रोज अंडर द ग्राउंड। जो जड़ होती है वो पौधे का वो हिस्सा होती है जो ज़मीन के नीचे होता है। इट होल्ड्स द प्लांट अपराइट, और ये पौधे की पकड़ ऊपर बनाए रखती है। इट टेक्स वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल, और ये ज़मीन से पानी और जो पोषक तत्व हैं उन्हें सोखती रहती है, लेती रहती है पौधे को बढ़ाने के लिए। शूट इज दैट पार्ट ऑफ अ प्लांट विच ग्रो अबोव द ग्राउंड, और शूट वो हिस्सा होता है जो ज़मीन से ऊपर की तरफ निकला होता है। इट बेयर्स लीव्स, फ्रूट एंड फ्लावर्स, और इस हिस्से में, शूट वाले हिस्से में क्या क्या आते हैं? हमारे लीव्स, पत्तियाँ आती हैं, फल आते हैं और उनके फूल आते हैं, स्टेम आते हैं। द स्टेम इज़ द मेन सपोर्ट ऑफ द प्लांट। जो स्टेम होता है, तना होता है, वो ही मुख्य रूप से पौधे को सहारा देता है। इट कैरीज यूजफुल मटेरियल एंड वाटर टू द अदर पार्ट ऑफ अ प्लांट, और इस तने की सहायता से ही पौधे के अन्य हिस्सों में जो भी भोजन के लिए ज़रूरी सामान है, आवश्यक तत्व हैं या पानी है, वो इस तने से ही पूरे पौधे को मिलता है। लीव्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स हैव डिफरेंट शेप एंड साइज। जो पौधे की पत्तियाँ होती हैं वो अलग अलग आकार प्रकार की होती हैं। मोस्ट ऑफ देम आर ग्रीन, उनमें से अधिकतर जो है हरी होती हैं। दे मेक फूड फॉर द प्लांट, और वो पौधे के लिए भोजन बनाती हैं। दे ग्रो ऑन स्टेम, और ये तने के ऊपर से निकलना शुरू होती हैं। बर्ड ब्लूम्स इनटू अ फ्लावर, कली खिलकर एक फूल बन जाती है। फ्लावर ग्रोज इनटू अ फ्रूट, और जैसे जैसे फ्लावर बढ़ता है और बाद में क्या बन जाता है, उससे फल बन जाता है। फ्रूट हैज शीड्स इनसाइड इट, और फल के अंदर बीज होता है। फल जो है अपने अंदर बहुत सारे बीजों को भी रखता है। विच ग्रो इनटू न्यू प्लांट, और जिससे नए पौधे लगाए जा सकते हैं। इट इज़ द फ्लैशी पार्ट ऑफ द प्लांट,
ये जो अंदर का जो भाग होता है फल का, ये बहुत फ्लैशी होता है। यहाँ आप लोगों के लिए छोटी सी एक्सरसाइज है, आप लोग खुद से करेंगे अपनी बुक में। नेम द फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लांट। तो बहुत तेज़ी से उगने वाला पौधा कौन सा है? बैम्बू। विच प्लांट हैज़ फ्लावर्स बट डू नॉट हैव प्रॉपर लीव्स। ऐसा कौन सा पौधा है जिस पे फूल तो आते हैं लेकिन उसकी पत्तियाँ नहीं होती हैं? कैक्टस। व्हाट इज़ द फ्लैशी पार्ट ऑफ अ प्लांट। जो पौधे का फ्लैशी पार्ट होता है, गूदेदार हिस्सा होता है, वो कौन सा होता है? फ्रूट। ना इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट। पौधों का महत्व। हमारे लिए पौधों का क्या महत्व है? प्लांट्स आर आवर ग्रीन फ्रेंड्स। पौधे हमारे हरे मित्र हैं, दोस्त हैं। वी गेट मैनी थिंग्स फ्रॉम देम। हमें इनसे बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। दे आर यूजफुल टू अस इन मैनी वेज। ये हमारे लिए बहुत सारी कामों से, बहुत सारे तरीके से हमारी हेल्पफुल होते हैं, हमारी सहायता करते हैं। फर्स्ट, फूड। प्लांट गिव अस फूड। पौधे हमें भोजन देते हैं। वी ईट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। हम पौधे के कई हिस्से जो हैं, अलग अलग तरीके के हिस्से जो है खाने में यूज करते हैं। वी गेट फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, पल्सेस, cereals and roots from a plant which we eat as our food। हम पौधे से फल, सब्जियां, दाल, अनाज, यहाँ तक कि उनकी जड़ों से भी अपने भोजन लेते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पाइसेस एंड ऑयल्स आर आल्सो एक्सट्रैक्ट फ्रॉम प्लांट। डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पाइसेस, अलग अलग तरह के मसाले, एंड सॉइल और तेल हम पौधों से ही प्राप्त करते हैं। पौधों से ही निकलता है अलग अलग तरीके का तेल जो है, जो हम अपने फूड में यूज़ करते हैं। इसके साथ साथ हम पौधों से हमारी हेल्प मिलती है मेडिसिन में। सम प्लांट लाइक नीम, सिनोना, कार्डमोम, basil एंड यूकेलिप्टस हैव मेडिसिनल वैल्यूज। कुछ ऐसे पौधे हैं जिनकी अपनी कुछ औषधीय गुण होते हैं, जैसे धनिया, नीम, तुलसी, करी पत्ता, यूकेलिप्टस। ऐसे कुछ पौधे जिनकी अपनी एक औषधीय गुण होते हैं, जिनमें दे आर यूज टू मेक मेडिसिन, और ये दवाई बनाने में प्रयोग में लाए जाते हैं। क्लोथ्स। वी गेट फाइबर्स लाइक कॉटन एंड जूट फ्रॉम प्लांट्स। हमें जो रेशे हैं, कॉटन, रुई और जूट, इन दोनों के जो रेशे हैं वो हमें प्लांट से मिलते हैं, पौधों से मिलते हैं। कॉटन फाइबर इज यूज टू मेक कॉटन क्लोथ्स। जो कॉटन के फाइबर होता है, रेशा होता है, वो हमें कॉटन क्लोथ बनाने के लिए प्रयोग में लाते हैं। जूट इज़ यूज टू मेक रोप्स, बैग्स एंड डेकोरेटिव आइटम्स। और जो जूट है, सन से कहा जाता है, उससे हम रस्सियाँ बनाते हैं, थैले बनाते हैं, और इससे भी ज़्यादा बहुत सारी चीज़ें हम उसे डेकोरेटिव घर को सजाने के लिए प्रयोग में लाते हैं। कुछ ऐसे आइटम भी हम उससे बनाते हैं। हाउस एंड फर्नीचर्स। घर और घर में प्रयोग में लाने वाला फर्नीचर जो होता है। वी यूज वुड ऑफ ट्रीज फॉर मेकिंग हाउसेस एंड फर्नीचर। हम प्रयोग में लाते हैं लकड़ियों को, पेड़ की लकड़ियों को घर बनाने में, और घर में आवश्यक जो फर्नीचर होता है उसको बनाने के लिए हम पेड़ की लकड़ी का प्रयोग करते हैं। पेपर, वुड पल्प, लकड़ी का जो घोल होता है, वुड पल्प ऑफ बैम्बू, बांस की लकड़ी का जो घोल होता है, उससे पेपर बनाए जाते हैं, कागज़ बनाए जाते हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हैं? वुड फ्रॉम ट्रीज इज़ वाइडली यूज्ड एज ए फ्यूल इन द विलेजेस एंड स्मॉल टाउन फॉर कुकिंग। जो पेड़ों की लकड़ियाँ हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में गांव में और छोटे कस्बों में एक ईंधन के रूप में प्रयोग में लाई जाती हैं। बिसाइड द अबोव, प्लांट आल्सो सर्व अस इन मैनी अदर वेज। इसके साथ साथ
पौधे जो है हमारी बहुत सारी और भी कई तरीके हैं जहाँ पे हमारी पौधे हेल्प करते हैं, सहायता करते हैं। दे हेल्प इन सॉइल कंजर्वेशन, रिडक्शन ऑफ पॉल्यूशन लेवल एंड ब्रिंग रेनफॉल। ये हमारी धरती को बांधे रखने में और प्रदूषण को कम करने में, इसके साथ साथ रेनफॉल बारिश को लाने में भी हमारी हेल्प करते हैं। प्लांट्स आल्सो हैव इमिनेस डेकोरेटिव वैल्यू। और प्लांट्स जो है अपनी घर को सज्जा बने, मतलब घर में सजावट की वस्तु बनाने में भी हमारे को अच्छे लगते हैं, यूज किए जाते हैं। लीव्स एंड फ्लावर्स ऑफ सम प्लांट आर यूज टू डेकोरेट हाउस ऑन ऑस्पिशियस ओकेजन। पौधों की जो पत्तियां होती है और जो फूल होते हैं उन्हें हम प्रयोग में लाते हैं कुछ खास अवसरों पर घर को सजाने के लिए। सम फ्लावर्स आर यूज टू मेक परफ्यूम। और कुछ फूलों से परफ्यूम भी बनाई जाती है, सेंट बनाई जाती है। नेम सम, इवैल्यूएट योरसेल्फ। नेम सम फ्लावर्स दैट आर यूज टू मेक परफ्यूम। उन कुछ ऐसे फूलों के नाम लिखिए जिनसे परफ्यूम बनाई जाती है। सो नाउ आंसर इज हियर रोज एंड जैस्मिन। न्यू प्लांट्स, नए पौधे। व्हेन योर पेरेंट्स वर चिल्ड्रन, जब तुम्हारे माता पिता छोटे थे। सम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल लाइक कीवी, ब्रोकली, कॉर्न एक्सेट्रा वर नॉट कॉमनली अवेलेबल इन इंडिया। उस समय भारत में ये कुछ जो पौधे हैं, कीवी है, ब्रोकली है या कॉर्न, ये यहाँ पर सामान्य रूप से भारत में नहीं थे। बट नाउ, लेकिन अब दे आर इजीली अवेलेबल इन द मार्केट, लेकिन अब ये मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं। दिस इज़ बिकॉज नाउ डेज प्लांट्स आर बीइंग इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वेयर दे वर नेवर ग्रोन बिफोर। क्योंकि अब जो है ये पौधे देश के हर हिस्से में पहचान बना चुके हैं जहाँ ये पहले कभी नहीं थे। दिस इज़ हाउ, ऐसा कैसे, वी सी न्यू प्लांट अराउंड अस। इस तरह से हम देख सकते हैं कि हमारे चारों तरफ और भी बहुत सारे नए पौधे भी आते हैं। सो नाउ स्टूडेंट्स, योर चैप्टर इज़ हियर कंप्लीट।